चित्रगुप्त, ओ चित्रगुप्त, अरे चित्रगुप्त। महाराज, चित्रगुप्त महाराज, चित्रगुप्त। हाँ वही वही महाराज, चित्रगुप्त। देखो चित्रगुप्त, मात का मात समझ बहुत हो चुका है, लेकिन हमारा जन्म मृत्यु का हिसाब सही से मेल नहीं खा रहा। ऐसे चलता रहा तो भूलोक में लोग रहने के लिए जगह नहीं बचेगी और ना ही इन्हें खाने के लिए अनाज बचेगा, अनाज। महाराज, मेरे पास एक उपाय है, अगर आपकी आज्ञा हो तो बताने की चेष्टा करता हूँ। तुरंत बोलिए। महाराज, भूलोक पर एक जगह है गाँव में, वहाँ पर एक नगर है, अणुशक्ति नगर। वहाँ पर बहुत सारे लोग रहते हैं। महाराज, अगर हम वहाँ जाके अग्नि की उत्पत्ति करते हैं तो बहुत सारे लोग आग की लपेटे में आ जाएंगे और हमारा इस साल का उद्दिष्ट भी पूरा हो जाएगा। वाह चित्रगुप्त, तुम तो बहुत ही चतुर निकले। तुरंत चलिए। चलिए महाराज। ये अणुशक्ति नगर यही है क्या? हाँ, यही है अणुशक्ति नगर। लेकिन आप ये ड्रामा वाले कपड़े पहनकर कहाँ जा रहे हो? आज अणुशक्ति नगर में कोई ड्रामा है क्या? हम है यम है हम, बाकी सब पानी कम। हम इस तकनीक पर अग्नि प्रयोग करके यहाँ के लोगों के प्राण धारण करने आए हैं। रेड़ा रेड़ा किधर है आपका? आपके अपने से गेट पास नहीं मिला, इसलिए बाहर ही बात करके आए हैं। माफ करना, आप यहाँ पे अग्नि प्रकट नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ की अग्नि की सुरक्षा हमारी जिम्मेदारी है। हे सामान्य मनुष्य, तुम्हारी इतनी हिम्मत? कौन हो तुम? हम हैं फायर फाइटर, वो भी ओरिजिनल मुंबई फायर ब्रिगेड से आए हुए। महाराज, ये सामान्य मनुष्य नहीं है, ये तो फायर ब्रिगेड वाला है। अच्छा, लेकिन तुम यहाँ क्या कर रहे हो? हम यहाँ आरआईटी करने आए हैं। चित्रगुप्त, आ रहे तुम मतलब? आरआईटी पवाई आईआईटी के बाजू में। अरे वो आरआईटी नहीं, रेगुलेटरी इंस्पेक्शन टीम पूरा बीआरसी का सिक्योरिटी और सेफ्टी का जायजा लेती है। अगर कुछ कमियां है तो बिल्कुल करती है, ये सबको पता है। अच्छा, तो हमें सबसे पहले बताइए, आग लग जाए तो क्या करना चाहिए? आग लगने पर हमेशा याद रखना है आपको, रेस। चित्रगुप्त, रेस का मतलब? रेस महाराज, ये सारे जो जिंदगी में भाग दौड़ करते हैं वो वही रेस। अरे वो नहीं रेस, RACE, रेस। R स्टैंड फॉर रेस्क्यू। फायर के केस में कोई भी इंसान फंसता है तो पहले उसको किया जाता रेस्क्यू, उसके बाद आएगा ये मतलब अलार्म। फायर का जो सिनेरियो है वो सबको पता चलने के लिए फायर करके बुलाना चाहिए, मैनुअल पॉइंट को दबाना चाहिए, नहीं तो 101 पे मुंबई फायर ब्रिगेड को बुलाना चाहिए। C स्टैंड फॉर कंटेन, आपके घर का फायर, उसका धुआं बाहर ना जाए, हीट बाहर ना जाए, इसलिए आखिरी बंदा जो बाहर जाएगा अपने घर का दरवाजा बंद करके जाएगा। और लास्ट का E स्टैंड फॉर एक्सटिंग्विश, अगर हो सके तो एक्सटिंग्विशर का इस्तेमाल करके अंगार को छोटी अवस्था में बुझाना चाहिए। यह है रेस। अच्छा, ये सारी बातें हो गई अग्नि दुर्घटना के बाद। ऐसा कुछ बताओ, ये अग्नि दुर्घटना हो ही ना? आग लगने के लिए हमेशा याद रखो, एक बाजू में जलने वाली चीज और जलाने वाली चीज के साथ अगर ऑक्सीजन मिलता है तब भी अंगार पैदा होता है। हमेशा याद रखना, जलने वाली चीज के पास जलाने वाली चीज को ना रखे। और याद रखना, पास। चित्रगुप्त, पास का मतलब? महाराज, पास अभी गेट पे जो पास लेके आए हम वो। अरे वो नहीं, पास, PASS। अगर आपको एक्सटिंग्विशर ऑपरेट करना है तो हमेशा याद रखना है पास। P pull the pin, A aim the base of the fire, S pull the lever, last वाला है shoot that fire। किंतु यह नगर तो बहुत ही बड़ा है, तो यहाँ पर रहने वाले लोगों को ये उपयुक्त जानकारी कैसे प्राप्त होगी? अणुशक्ति नगर का इलाका मुंबई फायर ब्रिगेड के जुडिशरी में आता है। लोगों की जानकारी लेके मुंबई फायर ब्रिगेड यहाँ पे डेमोन्स्ट्रेशन, मॉक ड्रिल, इमरजेंसी एक्सरसाइज कंडक्ट करवाता है। आप सबको उसमें भाग लेना चाहिए। चलो ठीक है,
यहाँ पर बहुत सारी महिला काम करती है, कतार रहती है, तो अग्नि दुर्घटना से वो अपनी सुरक्षा कैसे करेगी? बहुत ही अच्छा सवाल पूछा चित्रगुप्त आपने। महिलाओं को हमेशा डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के तहत वर्नेबल माना गया है। कोई भी डिजास्टर होता है तो महिला ज्यादा चपेट में आ जाती है। महिलाओं को हमेशा याद रखना है, उनका रहन सहन, उनका क्लॉथिंग की वजह से महिलाएं ट्रैप होती है। हमेशा याद रखना है, अगर आपके घर में फायर है तो आपको आपका गीला कपड़ा लेके आपके मुंह के ऊपर बांधना है, लीड ऑन होना है और कॉल द अथॉरिटी एंड कंफर्म द अथॉरिटी हमेशा करना है। आपके घर का एलपीजी सिलेंडर लेते समय उसका कंसील सील है क्या देखना है, उसके बॉडी के ऊपर जो हाइड्रोलिक प्रेशर टेस्ट है वो देखना है, अगर हो सके तो उसका वेट करके लेना है। अगर आपको डाउट लगता है तो वो सिलेंडर के ऊपर साबुन का पानी डाल के लीकेज है कि नहीं वो चेक करना है। वाह, ये नगरी तो बहुत ही सुंदर, जैसे कि हमारे जमपुरी जैसी है। लेकिन यहाँ पर हमने देखा है बहुत सारे बंदर, सांप या आदि जानवर रहते हैं, क्या ये इन लोगों को तकलीफ नहीं देते? एक्चुअली अणुशक्ति नगर की कॉलोनी पशु प्राणी पक्षी की कॉलोनी है। हम मानव उनके घर में रहने के लिए आए हैं। कभी भी पशु प्राणी पक्षी अपने आप इंसान को तकलीफ नहीं देते। हमें उनके साथ सहयोग से रहना चाहिए। अगर उन्होंने हमें तकलीफ दी, कोई भी अगर आपको तकलीफ देता है, उसके लिए मुंबई फायर ब्रिगेड या म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट को बुलाना चाहिए। उसका नंबर है 1096। अच्छा, बस ये तो आपने ऐसे ही बता दिया, लेकिन सचमुच कोई फायर फाइटिंग की बात तुमने की है? कभी कोई किस्सा बताइए हमको कुछ। किस्से तो बहुत सारे हैं, 26/7 का टेररिस्ट अटैक से लेके, लेकिन एक छोटा सा किस्सा मैं आपको बताता हूँ। हाँ, बताइए। ये कहानी है 2018 की वडाले के इलाके की। 10 बाय 10 का एक घर था, 12 साल की एक लड़की और 7 साल का उसका भाई। माँ ने बाहर से की एंड लॉक किया। देखिए, 12 साल की लड़की और 7 साल का भाई घर में ट्रैप हो गए। दुर्भाग्यवश उसी घर में इलेक्ट्रिक शॉर्ट सर्किट हुआ और जोर से फायर होने लगी। वो लड़की जो 12 साल की थी, उसने मुंबई फायर ब्रिगेड को 101 पे कॉल किया। अपने छोटे भाई का हाथ पकड़ के दूर खड़ी रही। जैसे मुंबई फायर ब्रिगेड घटनास्थल पर पहुंची तो उन्होंने अंदर से आवाज दी, अंकल दरवाजा बिंदास तोड़ दो, मैंने अपने भाई का हाथ पकड़ के दूर खड़ी हूँ। नॉर्मली जब भी बच्चे ट्रैप होते हैं या घर में फंस जाते हो, दरवाजे के उधर आके रहते हैं। जैसे ही दरवाजा तोड़ा तो पाया गया कि उनके घर में पूरा चावल का लेयर था। वो 12 साल की लड़की ने एक्सटिंग्विश मीडिया करके अपने घर का चावल का इस्तेमाल किया था। मुंबई फायर ब्रिगेड को भी तभी पता चला कि ड्राई राइस कैन बी यूज्ड एज एन एक्सटिंग्विश मीडिया। उस 12 साल की लड़की को अवार्ड मिला। वाह, ऐसी मेरी कहानी। वाह, चित्रगुप्त,